श्री कृष्ण कहते हैं, जिन रिश्तों में भावनाओं की कदर और सम्मान न हो, उन्हें जबरदस्ती निभाने की आवश्यकता नहीं। जीवन तकरार का नहीं, संतुलन का नाम है। जब सब कुछ नश्वर है तो जीत और हार का अहंकार किसके लिए? जो आया है वह एक दिन जाएगा। इस सच को समझो और अपनी ऊर्जा व्यर्थ के झगड़ों में मत घमवाओ। जो कुछ तुम्हें मिला है वह तुम्हारे नसीब से अधिक ही है। मेरी कृपा यह है कि तुम्हें कभी किसी चीज की वास्तविक कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का अर्थ केवल पाने में नहीं, खो देने के बाद भी खामोशी से चाहत में बने रहने में है। यह त्याग है, यह समर्पण है। अहंकार मत करो, चाहे तुमने किसी को कुछ भी दिया हो। जो कुछ तुम्हारे पास है वह भी तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का परिणाम है। दूसरों की निंदा और चुगलियों से घबराकर अपनी राह मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, आत्मविश्वास से मिलती है। तुम्हारा लक्ष्य किसी और से बेहतर बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आप से बेहतर बनना होना चाहिए। मूर्खों से बहस मत करो, क्योंकि ऐसा करने से केवल समय नष्ट होता है। और जान लो, तुम्हारे आंसू तुम्हारी मजबूती की निशानी है। उनका रंग नहीं होता, लेकिन उनका असर गहरा होता है। सफलता की राह में अनेक बाधाएं आएंगी, पर तुम डटकर आगे बढ़ते रहो। धोखा देने वाला व्यक्ति धोखा खाने वाले से अधिक पीड़ा में होता है। इसलिए माफ करना सीखो और आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हारे जीवन में रहना चाहते हैं उनका सम्मान करो। जो चले गए उन्हें जाने दो। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों का बलिदान मत करो। अब समय है खुद को पहचानने का। दुनिया की आलोचना से मत डरो। अपने भीतर के राम को खोजो जो तुम्हारे हृदय में निवास करता है। जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उससे सीख लो कि भविष्य में अपना विश्वास सोच समझकर करना है। जो भी हो, यह जीवन तुम्हारा है। इसे सम्मान और आत्ममूल्य के साथ जियो। जो गया वह बीता, जो है उसे जी भरकर जियो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं कि वह कड़वा है, खुद गर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम परिस्थितियों को समझकर उन्हें सहज रूप से स्वीकार करते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अंदाज से, कभी नजरअंदाज से। जब हम समझदारी से जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो कठिनाइयां हल हो जाती हैं। शरीर जिनके सुंदर हैं, दुनिया उन्हें पसंद करती है, लेकिन आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। सच्ची सुंदरता भीतर से आती है, और जो अपने आंतरिक गुणों को उजागर करते हैं वे जीवन में सच्चे सुखी होते हैं। अहंकार से भरा इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, जबकि संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देकर खुश होता है। विनम्रता और सम्मान सच्ची शक्ति है। यही जीवन का असली मार्ग है। कोई बढ़ाई करे या निंदा, लाभ आपका ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देगी और निंदा सुधरने का अवसर। जो आलोचना से घबराते नहीं, वे जीवन में महान बनते हैं। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। किसी भी रिश्ते में छोटे मोटे दोषों को समझकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि समझदारी और प्यार ही सच्चे रिश्तों की नींव होते हैं। ईश्वर से धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपनी तुलना कभी किसी और से मत करो। जो हम हैं वह हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। रिश्तों में परिवर्तन और बदलाव एक कठिन सत्य है, लेकिन हमें समझदारी से इन बदलावों को स्वीकार करना चाहिए। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें, ये सभी चीजें कभी भी पैसा नहीं खरीद सकता। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। इज्जत और आत्ममूल्य से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, और यही हमारे जीवन का असली खजाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो हर कठिनाई में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण ढूंढ लेते हैं। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास रखते हो, तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रुकने नहीं दे सकती। यह विश्वास तुम्हारे मन में शक्ति का निर्माण करता है,
और यही शक्ति तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने में सहारा देती है। जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वाभाविक रूप से महान बनता है, क्योंकि तुम्हारा हर कदम तुम्हारे भीतर की सच्चाई और प्रेम को व्यक्त करता है। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई भावना, विचार या अनुभव भरा होता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से खाली नहीं होता। जैसे बादल पानी से भरे होते हैं, वैसे ही हर इंसान भी अपने भीतर की भावनाओं और अनुभवों से भरा होता है। और ये भावनाएं कभी ना कभी बाहर प्रकट होती हैं, चाहे वह शब्दों के रूप में हो या व्यवहार के रूप में। लेकिन कभी कभी वह दर्द आंसुओं के रूप में नहीं बहता, वह मुस्कान के पीछे छुपा रहता है। यह दर्द उन चुपके आंसुओं से कहीं अधिक होता है, जो न दिखाई देते हैं और न महसूस होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव भीतर गहरे तक होता है। इसीलिए हर किसी के दिल की गहराई में जाकर उसे समझना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। जो खुद से प्यार करता है वही सच्चा प्यार दे सकता है। जब तुम अपने भीतर की कद्र करना सीख जाते हो तो तुम दूसरों से भी सम्मान और इज्जत की उम्मीद करना सीखते हो, और यह उम्मीद सही मायनों में तब होती है जब तुम खुद से सच्चा प्रेम करते हो। अगर तुम खुद को समझते हो तो दूसरों से भी वही उम्मीद रख सकते हो। आत्मसम्मान और आत्म प्रेम सबसे पहले खुद से शुरू होते हैं, और यही अन्य लोगों के साथ रिश्तों को भी सशक्त बनाता है। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं दूसरों को खुश रखने में कि खुद को भूल बैठते हैं। इस कोशिश में हम खुद के दुखों को अनदेखा कर देते हैं, और ऐसा करते करते हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब दुखी हो गए। इस प्रक्रिया में हमें यह समझना चाहिए कि जब हम खुद खुश नहीं रहते तो हम दूसरों को भी पूरी तरह खुश नहीं रख सकते। एक खुशहाल और संतुलित व्यक्ति ही दूसरे को सच्चा सुख दे सकता है। हर रिश्ता कुछ ना कुछ लेता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन जब कोई रिश्ता केवल लेना जानता है, देना नहीं, तो वह एक बोझ बन जाता है। वह रिश्ते से जुड़ा हुआ नहीं रहता, बल्कि स्वार्थ का प्रतीक बन जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि रिश्ते तभी खूबसूरत होते हैं जब वे आपसी देना और लेना पर आधारित होते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ज्यादा देंगे तो सामने वाला हमें ज्यादा चाहेगा। यह भ्रम हमें उस रिश्ते में खो देता है जो केवल एक तरफा होता है। जो इंसान तुम्हारे असली रूप को नहीं समझता, वह तुम्हारे किसी भी रूप से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए अपने सच्चे रूप को पहचानो और वही व्यक्त करो, क्योंकि वही रूप सबसे वास्तविक और मूल्यवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन कौन अपना है यह केवल वक्त बताता है। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। जीवन धीरे धीरे किश्तों पर गुजरने लगी है, और यह छोटा सा मोबाइल रिश्तों पर भारी पड़ गया है। जिस उम्र में जो करने का मन हो उसे उसी समय कर लो, वरना जिंदगी में काश और अगर बढ़ते चले जाते हैं। जब परिस्थितियों को बदलना तुम्हारे वश में ना हो तो अपने मन की स्थिति को बदल लो, सब कुछ अपने आप बदलने लगेगा। कई गुणों के बावजूद एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। दिल अक्सर लफ्जों से दुखाया जाता है, और कभी कभी खामोशी भी आंखों को नम कर जाती है। मोहब्बत की तरह रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी ठंडक और धैर्य जरूरी है। बीता वक्त गुजर जाता है, लेकिन उसके साथ हम खुद भी खर्च हो जाते हैं। इंसान अक्सर दुख में अटक जाता है और सुख में भटक जाता है, लेकिन भाग्यशाली वह नहीं है जिसे सब कुछ मिलता है, बल्कि वह है जो जो कुछ भी पाता है उसे स्वीकार करता है। इंसान दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। मुसीबतें देखने में भारी लगती हैं, लेकिन जब उन्हें उठाने का साहस करते हो तो वे हल्की महसूस होती हैं। कभी कभी दिल इतना दर्द से भर जाता है कि न तो उसे सहना आसान होता है और न ही साझा करना। सफाई केवल वहीं दो जहां सामने वाले के पास उसे सुनने और समझने की क्षमता हो। खुश रहना कोई संयोग नहीं, बल्कि यह एक कला है। इसे सीखो और जीवन को हर हाल में स्वीकार करो। तारीफ की जरूरत नहीं, जब तुम्हारा साथी ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। जो लोग खुद को हर जगह एडजस्ट करते रहते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। कभी किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी कीमत मत गिराओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। नफरत की सबसे अच्छी बात यह है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। लोग कुछ पल की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। यह जीवन मां जैसी होनी चाहिए, दया, स्नेह और समझ से भरी हुई। याद रखो, सच्चा सुख और संतोष केवल वही है जो तुम अपने भीतर से पाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब कुछ समझ ना आए तो बस शांत हो जाओ और जीवन की उन परतों को देखो जो तुम रोज जी तो रहे हो पर समझ नहीं पा रहे। ये दुनिया ऐसी ही है, जिसे तुम्हारी आंखें चाह लें उसे वो हसीन बना देती हैं। न लिबास मायने रखता है न दिखावा। प्रेम अगर सच्चा हो तो साधारण चेहरा भी दैवी प्रतीत होता है। पर अफसोस, तुम्हारा कीमती समय आज जिन पर खर्च हो रहा है वही लोग एक दिन तुम्हारी टूटन को तमाशा बना देंगे। यही संसार है जो तब मौन रहता है जब तुम दर्द में हो और तब शोर मचाता है जब तुम दर्द की बात करते हो। जो तुम भीतर से झेलते हो वो किसी को दिखाई नहीं देता, पर जब तुम शब्दों में उसे ढालो तो सब वाह वाह करते हैं, जैसे समझ गए हो। इसलिए किसी पर बार बार नाराज होने से अच्छा है कि उसकी जगह अपने जीवन से धीरे धीरे कम कर दो। सबके पास आजमाने की फुर्सत है पर निभाने की नीयत नहीं। रिश्तों को बचाए रखने के लिए कभी कभी अंधा, गूंगा और बहरा बनना पड़ता है, न चाहते हुए भी, क्योंकि कोई भी तुम्हें वो हिस्सा नहीं सुनाएगा जहां वह खुद गलत था। हर कहानी में वह सिर्फ पीड़ित होता है और तुम आरोपी। कभी किस्मत ने मिलाया तो कभी वक्त ने छीन लिया। पहले वह हमारी जान थी और अब उसकी यादें जान ले रही हैं। ये प्रेम है या सजा, समझ नहीं आता। कभी किसी को आजमाया नहीं, हमेशा जितना प्यार दिया उतना कभी पाया नहीं। शायद इसीलिए भीतर एक रिक्तता है, एक मौन पीड़ा जो कहती है कि शायद हम किसी की जरूरत नहीं है। क्या कभी कोई हमारी भी कमी महसूस करेगा? या भगवान ने हमें कुछ ऐसा गढ़ा है कि हम सबको समझें पर हमें कोई ना समझे? तन की खूबसूरती तो छलावा है, एक भ्रम। असली सुंदरता तो वाणी में है, वही वाणी जो चाहे तो किसी का दिल जीत ले और अगर कटु हो तो उसी दिल को छेद भी दे। शब्दों की धार तलवार से तेज होती है, इसलिए बोलने से पहले सोचो और सुनने से पहले समझो। सच्चाई वही होती है जो बिना कहे भी समझ में आ जाए। जिसे बार बार साबित करना पड़े वह सच्चाई नहीं, वह एक बहस बन जाती है। और जो सत्य बहस में फंस जाए वह लोगों के अहंकार का शिकार बन जाता है। अपने मन का बोझ किसी के सामने बार बार मत रखो, क्योंकि जो सुनना नहीं चाहता वह समझने का भी प्रयास नहीं करेगा। तो जब कुछ समझ ना आए तब सबको छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे मन की हर लहर से परिचित हूं। तुम जितनी बार टूटा महसूस करते हो मैं उतनी ही बार तुम्हारे भीतर खुद को समेटता हूं। याद रखो, मैं वहीं होता हूं जहां तुम सबसे अकेले होते हो, और वही क्षण तुम्हारी आत्मा का सच्चा जागरण होता है। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का साथ छोड़ने से पहले यह सोचना कि अब तक उसके साथ क्या निभाया था। रिश्तों की डोर इतनी कमजोर नहीं होती कि उसे किसी स्वार्थ या अस्थायी भावनाओं के कारण तोड़ दिया जाए। झूठी कस्में खाने से कोई मरता तो नहीं, मगर किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। संबंधों की सबसे बड़ी नींव सत्य और भरोसा होती है। एक बार टूट जाए तो फिर कभी पूरी तरह जुड़ नहीं पाती। कभी कभी खुद को खास समझने का भ्रम मत पालो। इस दुनिया में लोग किसी को पाकर भी उससे बेहतर की तलाश में लगे रहते हैं। आज तुम्हारी कदर नहीं हो सकती, मगर जिस दिन तुम्हें खो देंगे उसी दिन मुस्कुराते हुए भी रो देंगे, क्योंकि जो चीज जितनी आसानी से मिलती है उसकी उतनी ही कम कद्र होती है। अगर जिंदगी में शादी ना करने का विकल्प होता तो आधे से ज्यादा लोग इसे चुनते, क्योंकि कुछ लोग रिश्ता समझकर जीते हैं और कुछ लोग समझौता मानकर निभाते हैं। जो लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं उन्हें याद दिलाना कि तुमसे पहले भी कई लोग असंभव को संभव कर चुके हैं। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क सिर्फ रंगों का है। मनचाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। जब सुबह दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब शाम को घर लौटते हैं तब एहसास होता है कि शांति ही असली जीवन है। जिंदगी का यह उसूल हमेशा याद रखना, पहचान सबसे रखना, मगर भरोसा सिर्फ खुद पर करना। दुनिया के बदलते चेहरे देखकर अपना आत्मविश्वास मत खोना, क्योंकि तुम्हारी असली ताकत सिर्फ तुम्हारे कर्म है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। पैसा, दौलत, शोहरत से भरे इस संसार में सच्चे प्रेम का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। संघर्ष एक पिता की तरह होता है, जो सख्त तो होता है मगर तुम्हें मजबूत बनाना जानता है। जो इस संघर्ष को सह लेता है वही सच्ची सफलता का हकदार होता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को इस तरह जियो
कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है वह यह अच्छे से जानता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। इसलिए समझदार बनो, किसी को माफ करना सीखो, मगर इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा कर लो। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानो उसे बहुत फर्क पड़ता है। इंसान जब तक जुड़ा होता है तब तक दिखावा नहीं करता, मगर जब दूरी बनानी होती है तो वह बेसुध होने का अभिनय करता है। इग्नोर करने और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जो सच में व्यस्त है वह वक्त निकालने की कोशिश करेगा, मगर जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह बस बहाने बना रहा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, मगर जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। अंतर सिर्फ सोच और मेहनत का होता है। खामोशी कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते खुद को बदलने में ही भलाई है, क्योंकि या तो इंसान बदल जाता है या फिर इंसान ही खत्म हो जाता है। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मोहब्बत छूटे तो दिल टूटता है, मगर आदत छूटे तो इंसान बिखर जाता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कदर नहीं करता। जो रिश्ते मतलब से बनते हैं वे उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। जो झुकना नहीं जानता वह धीरे धीरे सब कुछ खो देता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब वह अकेला होता है। सच्ची लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है। कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि जहां गुस्सा आना चाहिए वहां रो देते हैं, और कुछ लोग इतने मजबूत होते हैं कि जहां रोना चाहिए वहां मुस्कुराते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है कहने को, मगर मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। शब्दों से ज्यादा दर्द खामोशियां देती हैं। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा आत्मसम्मान और धैर्य ना डगमगाए। जीवन की हर परिस्थिति से सीखो और आगे बढ़ते रहो। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मीठा बोलना भी बंद कर दिया है, क्योंकि इस दुनिया में मिठास की कद्र नहीं होती। लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के अनुसार सुनना चाहते हैं। कभी कभी हमें सही होते हुए भी चुप रहना पड़ता है, न डर की वजह से बल्कि इसलिए कि रिश्ते हमें बहस से ज्यादा प्यारे होते हैं। जीवन वह नहीं जो हम जीते हैं, जीवन तो वह है जो हमें याद रहता है। जो पल हमें सच्ची खुशी या गहरा सबक दे जाते हैं वही असली जीवन है। इसलिए ऐसे जियो कि तुम्हारी यादें भी तुम्हारी तरह अनमोल बन जाएं। अगर तुम ये सोचते हो कि लोग तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा तुम उनके साथ करते हो, तो तुम सिर्फ निराश ही रहोगे। हर किसी के पास तुम्हारे जैसा दिल नहीं होता। हर कोई तुम्हारी तरह निस्वार्थ नहीं सोचता। इसलिए नेकी करो पर उम्मीद मत रखो। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ कभी नहीं झुकता और मूर्ख व्यक्ति कभी अपने विचारों को नहीं बदलता। जो झुकना जानता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। कदर किरदार की होनी चाहिए, सिर्फ दिखावे की नहीं। समाज में असली सम्मान उसी का होता है जिसकी पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है, न कि उसके दिखावे से। सिर्फ उतना ही विनम्र बनो जितना जरूरी हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं। जो बुरे वक्त में तुम्हारी कमियां गिनाने लगे उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जब कोई इंसान मुश्किल में होता है तब उसे सहारा चाहिए, आलोचना नहीं। जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा हाथ थामे वही सच्चा अपना होता है। अगर किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह खड़े रहो, और अगर गिरो तो एक बीज की तरह गिरो, ताकि दोबारा उठ सको और फिर से अपने लक्ष्य के लिए लड़ सको। हार अंतिम नहीं होती जब तक तुम दोबारा खड़े होने की हिम्मत रखते हो। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। डर को निकाल दो, क्योंकि जो खुद की तकदीर खुद नहीं लिखता उसके लिए दुनिया अपनी शर्तें तय कर देती है। हर उस चीज से दूर हो जाओ जो तुम्हारी सफलता को रोक रही है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि हम नए रास्ते खोजें, कभी कभी बस पुराने बंधनों से मुक्त होना ही काफी होता है। जो लोग तुम्हारी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनके सामने सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। समझने वाले को सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो गलत समझना चाहता है उसे कितना भी समझाओ वह नहीं समझेगा। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। सच्चे रिश्ते तकलीफ भी देते हैं,
लेकिन वे कभी साथ नहीं छोड़ते। किसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा, यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। इस दुनिया में अच्छाई को कमजोरी समझा जाता है, लेकिन याद रखना, अच्छाई हमेशा अंत में जीतती है, क्योंकि सत्य और प्रेम की शक्ति सबसे ऊपर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका आत्मविश्वास है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखते हो तो अंधेरों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। संघर्ष ही तुम्हें एक नई पहचान देता है। लाख मुश्किलें आएं, लेकिन खुद के दम पर पाया गया छोटा सा मुकाम भी आत्मसंतोष देता है। अंधेरों से लड़ना ही इंसान को मजबूत बनाता है। हर बार जब दुनिया तुम्हें ठुकराए, तुम खुद को संभालना सीखो। यही वह आग है जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को और प्रज्वलित करेगी। खुद पर और खुदा पर भरोसा रखो। जब कोई साथ न दे, तब भी अकेले चलने का साहस रखो, क्योंकि यही साहस तुम्हें आगे ले जाएगा। इंसान अक्सर अकेलेपन से डरता है, लेकिन यह अकेलापन ही उसकी ताकत बन सकता है। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो, तो यह सोच लो कि यही वक्त तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आया है। संघर्ष ही तुम्हारा असली साथी है। लोग तुम्हें तभी समझेंगे जब वे खुद को समझना शुरू करेंगे। इसलिए दूसरों के व्यवहार को अपनी शांति पर हावी मत होने दो। अगर तुम्हारी राह में कोई बाधा आए, तो उसे अपनी शक्ति से पार करो। तकदीर हाथों की लकीरों से नहीं बनती, इसे तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। कभी उन रिश्तों को पकड़ने की कोशिश मत करो जो तुम्हें हर दिन तोड़ते हैं। जो टूट रहा है उसे जाने दो। खुद को संभालो और आगे बढ़ो। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, बस तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। लोग अक्सर अच्छे इंसान में भी बुराई खोज लेते हैं और झूठे इंसान में अच्छाई, पर याद रखना, यह उनकी सोच है, तुम्हारी नहीं। अपने स्वाभिमान को कभी मत खोना। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो, तो कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। जिंदगी के हर मोड़ पर सब्र रखना जरूरी है। परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन यह तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा है। हार कभी भी अंत नहीं होती। यह तो सिर्फ एक सीख है जो तुम्हें और मजबूत बनाती है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, अगर जीवन में प्रेम और अपनापन नहीं है, तो सब व्यर्थ है। हर दिन लड़ो, हर मुश्किल से टकराओ और हर जीत को गले लगाओ। यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को अपने जीवन में यह समझने की जरूरत है कि हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद करना व्यर्थ है। उम्मीदें तभी सार्थक होती हैं जब वे सीमित और सही व्यक्ति से की जाएं। हौसला रखो, क्योंकि आज जो दुख तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वही आने वाले कल में तुम्हें गढ़ेगा। जीवन हमेशा बेहतर होने की संभावना से भरा रहता है, बस तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेता है। अपने जीवन में यह नियम बनाओ कि किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो। भरोसे को समझो, लेकिन उसे अंधविश्वास मत बनने दो। दिल की बातें हर किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे मन की गहराइयों को समझने में सक्षम नहीं होता। अकेले रहना सीखो, खुश रहना सीखो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि खुद पर यकीन करना कभी मत छोड़ो। इस संसार में रिश्तों को तोलने का कोई तराजू नहीं है, लेकिन ख्याल, फिक्र और समझदारी से रिश्ते गहराते हैं। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। जब वह सीमा से ज्यादा खींचा जाता है, तो उसका टूटना तय होता है। इसलिए अपनी सीमाओं का सम्मान करो और दूसरों की सीमाओं को भी समझो। इतिहास कहता है कि सुख और दुख अस्थायी हैं। विज्ञान कहता है कि स्थितियां बदलती हैं, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो, तो हर दिन सुखमय हो सकता है। यह तुम्हारी सोच और कर्म पर निर्भर करता है कि तुम इस जीवन को कैसे जीते हो। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आती हैं, वे तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए हैं। हर टूटता हुआ रिश्ता, हर खामोश आंसू और हर अधूरी चाहत तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा करती है। कोशिश करो कि अपने दुख को अपनी ताकत बनाओ और अपनी हार को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक। याद रखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, खुशी और गम। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस पहलू को चुनते हो। खामोश रहकर अपनी कहानी को वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त सबको जवाब देना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की उतनी ही कद्र करो जितनी वह तुम्हारी करता है। बेहिसाब सम्मान और समर्पण वहीं दो जहां उसका मूल्य समझा जाए, क्योंकि जब तुम खुद को मिटा देते हो, तो लोग तुम्हारे वजूद को ही नजरअंदाज कर देते हैं। रिश्तों को बचाने की शर्त थी, और इसी शर्त में हार जाना तय था, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ तब तक साथ रहते हैं
जब तक उनके लिए तुम्हारा समर्पण फायदेमंद होता है। जो कहते थे तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, वही अक्सर रुलाने की सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं। लेकिन जब दर्द और कड़वी बातें भी तुम्हें विचलित न करें, तो समझ लो कि जीवन का असली पाठ पढ़ लिया है। प्यार का एहसास सबसे खास होता है, क्योंकि यह दूर रहकर भी दिलों को पास रखता है। यादें कभी दूरी का एहसास नहीं होने देती, और सच्चा प्रेम समय की सीमाओं से परे होता है। जो सच्चे दिल से जुड़े होते हैं वे बेवफा नहीं होते, बस कभी हालात दूर कर देते हैं तो कभी समय परीक्षा लेता है। एक हाथ मदद का, एक शब्द सहानुभूति का और एक सच्ची हंसी, यही वो चीजें हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती हैं। दुनिया वही है, पर देखने का नजरिया अलग अलग है। हंस वही जल में मोती ढूंढता है और बगुला सिर्फ मछलियों में उलझा रहता है। सब सोच का फर्क है। घर बदल जाए, समय बदल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपना कोई बदल जाता है। मतभेद और विरोध विचारों से होने चाहिए, व्यक्ति से नहीं, क्योंकि एक अच्छा इंसान भी कभी गलत सोच सकता है, और जिसे तुम बुरा समझते हो उसकी सोच कभी सही हो सकती है। मतभेद को मनभेद न बनने दो, वरना रिश्ते टूट जाते हैं। मुसीबत में जो मदद करने का दिखावा करते हैं, वही अक्सर तुम्हारी तकलीफों पर सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। इसलिए पहचानो कि कौन अपना है और कौन केवल मौके का साथी। जो बिना बुलाए तुम्हारे दुख में साथ दे, वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। और याद रखना, जीवन में यदि शांति चाहिए तो खुद को पहचानो, अपनों को समझो और सत्य के मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन, वाणी और कर्म की शुद्धि होनी चाहिए। गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन उसे भूल जाना अज्ञानता है। गलती को क्षमा कर सकते हो, पर जो सबक उससे मिला है उसे कभी मत भूलो। प्रेम स्वभाव से माफी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार माफी सुनकर तृप्त होता है। मरने वाले के लिए रोने वाले हजार मिल जाते हैं, लेकिन जो जीवित है उसे समझने वाला कोई नहीं मिलता। यही संसार का स्वभाव है। यदि खुश रहना चाहते हो तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान अवसर देखकर। जब भी टूटो, अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने के लिए तैयार बैठी है। सलाह के 100 शब्दों से अधिक जीवन की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। दिल को असली धक्का तब लगता है जब माफी मांगने का समय बीत चुका होता है और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। कुछ लोग बड़े बनने के बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं, लेकिन याद रखना, किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। अकेलापन इस बात का प्रमाण नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि उसने इस दुनिया की असली औकात पहचान ली है। कुछ रिश्ते मौन हो जाते हैं, लेकिन उनका दर्द गूंजता रहता है। जो इंसान तुमसे अब कुछ नहीं कहता, उसका भी दर्द समझो, क्योंकि चुप्पी भी एक भाषा होती है। जीवन में अच्छे दोस्त भी बना लेना, क्योंकि मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती, लेकिन सच्ची दोस्ती कठिन समय में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ती। अगर दूसरों के सहारे उड़ोगे तो उनका साथ छूटते ही गिर जाओगे। जो व्यक्ति अपने बल पर उड़ना सीख लेता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेहनत से बचते हैं वे पैसा कमाने को हाथ का मेल कह देते हैं, लेकिन जो परिश्रम करते हैं वे जानते हैं कि यही मेल उनके जीवन को उज्जवल बनाता है। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह यदि रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे मिटाने का प्रयास करो, न कि पूरे रिश्ते को समाप्त कर दो। सच्चा रिश्ता उनसे होता है जिनसे कोई औपचारिक रिश्ता नहीं होता। जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं वही असली अपने होते हैं। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जो स्वयं की शक्ति पहचान लेता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वे स्वयं राख हो जाते हैं। इसलिए जलन को छोड़ो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। जहां कद्र ना हो वहां जाना व्यर्थ है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति की परवाह न करे तो वहां अपने आत्मसम्मान को दांव पर मत लगाओ। अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तो दुखी मत होना। ईश्वर ने तुम्हें अकेले चलने की ताकत दी है, और जो अकेले चलना सीख लेता है वह एक दिन पूरी दुनिया को साथ लेकर चलता है। जब तक तुम्हारे मन में नाराजगी है तब तक तुम अपने क्रोध को खत्म नहीं कर सकते। क्रोध तभी समाप्त होगा जब क्षमा और धैर्य को अपनाओगे। ताकत की जरूरत केवल बुरे कार्यों के लिए होती है, वरना दुनिया में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है।
प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मनुष्य का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा गुरु है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखो। अगर अकेलापन महसूस हो तो उसे एक वरदान समझो। परमात्मा ने तुम्हें खुद को सुधारने और आत्म मूल्यांकन करने का समय दिया है। तनाव समस्या को और बढ़ा सकता है, लेकिन समाधान केवल मुस्कुराकर खोजा जा सकता है। जीवन में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया, जिसे तुम्हारी निष्ठा की कोई कदर नहीं थी, उसकी बेवफाई तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि उसका सत्य है। और जान लो, बेवफाई से बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती, पर सबसे बड़ी सजा वही है जब कोई व्यक्ति स्वयं के अंतःकरण से कट जाता है। जब कोई अपने सच्चे भावों को छोड़कर छल का मार्ग चुनता है, तब वह स्वयं को खो देता है। इसलिए अब किसी के जाओ कह देने से टूट मत जाना। तुम्हारा मूल्य किसी के व्यवहार से नहीं घटता। किसी की बेरुखी को अपनी कमजोरी मत समझो। यह संसार जितना बाहर से सुंदर दिखता है, उतना ही भीतर से जटिल है। जब कोई तुम्हारे स्नेह को नहीं समझता, तो यह तुम्हारी कमी नहीं, बल्कि उनकी असमर्थता है। अकेलापन हमेशा इस कारण नहीं होता कि कोई तुम्हारे पास नहीं है। कभी कभी अकेलापन एक निर्णय होता है, शांति को चुनने का, आत्मा को सुनने का। जो व्यक्ति संसार के छल, दिखावे और स्वार्थ को जान लेता है, वह भीड़ में नहीं खोता, वह मौन में बसने लगता है। नफरत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यह केवल प्रेम की अनुपस्थिति है। जब अपनेपन की कमी हो जाती है, जब रिश्तों में सच्चाई का स्थान स्वार्थ ले लेता है, तब नफरत जन्म लेती है। इसलिए जब किसी के भीतर नफरत दिखे, तो समझना कि वहां कभी गहरा प्रेम था, पर वह प्रेम अब आहत हो गया है, विकृत हो गया है। हृदय में सबसे गहरा घाव अपनों के शब्दों से ही होता है। बाहर का कोई आघात उतना नहीं तोड़ता जितना एक प्रियजन की उपेक्षा, अवहेलना या तिरस्कार तोड़ देता है। जैसे नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती, बल्कि भीतर के छोटे से छेद से डूब जाती है, वैसे ही जीवन भी बाहर की आलोचना से नहीं टूटता, बल्कि अपनों की छोटी छोटी बातों से दरक जाता है। इसलिए अपने शब्दों में संयम रखो, अपने व्यवहार में करुणा रखो, और जब तुम्हें ऐसी चोटें लगें, तो उन्हें स्वयं को और अधिक परिपक्व करने का अवसर मानो, न कि टूटने का कारण। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह अपने ही जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। बाहर का संसार जितना भी प्रबल हो, वह तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे पक्ष में है। मन को साधना ही आत्मविजय है। वही व्यक्ति सच्चा विजेता है जो संसार को नहीं, अपने अंतर मन को जीत लेता है। और यह विजय केवल ध्यान, भक्ति और तप से संभव है। जैसे खारे समुद्र का जल जब उबलता है तो नमक पृथक हो जाता है, वैसे ही जब जीवन की पीड़ा उफान पर होती है और तुम उसे आत्मबल, साधना और विवेक से सहन करते हो, तब तुम्हारे भीतर की शुद्धता स्पष्ट हो जाती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, शांत, निर्मल और दिव्य। ध्यान तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। भक्ति तुम्हें उस ईश्वर से जोड़ती है जो तुम्हारे भीतर है, और तब तुम्हें उन कमजोरियों से मुक्त करता है जो तुम्हें बार बार गिराती हैं। जब ये तीनों एक साथ होते हैं, तब मन स्थिर होता है, चित्त शुद्ध होता है और आत्मा स्वतंत्र होती है। और यही स्वतंत्रता, यही मौन, यही प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें अकेलापन दे, तो ये मत समझो कि तुम छूट गए हो। ये समझो कि अब तुम्हें भीतर उतरने का समय मिला है। और जब तुम भीतर उतरते हो, तो मैं वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा में होता हूं, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारे मौन में।